हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सैंडल और शैतान माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था जिसका नाम था रमन लाल। लेकिन वो बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी पत्नी को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी। रमन लाल की एक बेटी भी थी जिसका नाम था पायल। वो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित रहता था कि अगर उसकी माँ चल बसी तो उसकी बेटी का क्या होगा। यही चिंता दिन रात उसे सताती रहती थी। एक रात रमन लाल की पत्नी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो वहीं पर चल बसी। कई दिनों तक रमन लाल अपनी पत्नी के चले जाने की गम में डूबा रहा। उसे ये भी चिंता खाई जा रही थी कि अब उसकी बेटी का पालन पोषण कैसे होगा। सभी रिश्तेदारों के बार बार कहने पर उसने नंदिनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। रमन लाल की दूसरी पत्नी नंदिनी पायल से बहुत प्यार करती थी और उसकी अच्छे से देखभाल भी करने लगी। रमन लाल के घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। कुछ साल बाद नंदिनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पायल भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे नंदिनी का व्यवहार पायल के लिए बदलता गया और अब वो पायल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। यहाँ तक कि उससे बात तक नहीं करती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों भाई बहन पायल और आयुष बड़े हो गए थे। आयुष पूरा दिन बैठकर बस खेलता और मोबाइल ही देखा करता था और वहीं पायल की सौतेली माँ पायल से घर का सारा काम करवाया करती थी। नंदिनी नए नए पकवान बनाकर अपने बेटे आयुष को खिलाया करती थी, लेकिन पायल को पकवान और मिठाइयाँ छूने भी नहीं देती थी। जब पायल पकवान खाने के लिए रसोई में जाती तो उसकी सौतेली माँ उसे डांटकर भगा देती थी। क्या हुआ? क्या काम है तुझे? तू यहाँ पर क्या करने आई है? चल भाग यहाँ से। माँ, मुझे बस थोड़ा सा ही पिज्जा खाने को दे दो। मेरा आज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। ये सब मैंने तेरे लिए नहीं बनाया है, मैंने ये सब अपने बेटे आयुष के लिए बनाया है। तू और बड़ी हो गई है, घर के कामों में मेरी मदद किया कर। घर का काम खत्म करने के बाद ही तुझे खाने को कुछ मिलेगा, समझी? पायल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी नई माँ उसके साथ इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं। नंदिनी पायल से जबरदस्ती घर का सारा काम करवाती रहती थी और जो खाना आखिर में बच जाता वो उसे खाने को दे देती। पायल अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। यहाँ तक कि नंदिनी उसे पहनने के लिए भी फटे और पुराने कपड़े देती। एक दिन नंदिनी का बेटा आयुष नई रिमोट कंट्रोल कार लाने की जिद करने लगा। नंदिनी ने पायल को रिमोट वाली कार लाने के लिए पैसे देते हुए कहा, मेरे बेटे आयुष के लिए रिमोट वाली कार लेकर ही आना। अगर खाली हाथ वापस घर आई तो खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। पायल रिमोट कंट्रोल कार लेने के लिए गांव की दुकान में पहुंच गई, लेकिन उन सभी दुकानों में कोई भी कार नहीं मिली। वो काफी डर गई और सोचने लगी कि अगर वो खाली हाथ घर जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारेंगी और खाना भी नहीं देंगी। इसी डर की वजह से वो दूसरे गांव में कार खरीदने के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो गांव बहुत दूर था। बीच में एक बहुत बड़ा जंगल था। जब वो सुनसान जंगल से गुजर रही थी तो उसे वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। पायल को चलते चलते बहुत प्यास भी लग रही थी। वो दौड़कर उस झोपड़ी के पास चली गई और झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर आवाज देने लगी, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? तुरंत ही उस झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आती है। अरे तुम कौन हो? अम्मा, मेरा नाम पायल है। मैं पास के गांव में जा रही हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? उस बूढ़ी औरत ने पायल की तरफ देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, पहले तुम अंदर तो आ जाओ।
फिर वो बूढ़ी औरत पायल को झोपड़ी के अंदर लेकर गई और उसके लिए पानी लाकर उसे पानी पीने को दिया। फिर पायल ने पानी पिया और खाने के लिए उसे कुछ फल भी दिए और फल खाने के बाद पायल ने उन बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और वो वहाँ से जाने लगी कि तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी अभी धूप बहुत तेज है, तुम कुछ देर यहाँ आराम करो, शाम होते ही यहाँ से चली जाना। नहीं अम्मा, मुझे अभी जाना होगा। अगर समय से कार लेकर मैं घर नहीं गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेंगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगी। पायल की ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा पायल के सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं, बेटी तुम्हें आज के बाद कोई भी नहीं मारेगा और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुँचाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो बूढ़ी औरत अंदर जाकर एक सुंदर सी सैंडल लेकर बाहर आती है और उसे पायल के पैरों में पहनाने लगती है। फिर पायल वो सैंडल पहन लेती है और वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटी ये एक जादुई सैंडल है, इस सैंडल से तुम जो भी बोलोगी ये सैंडल वो तुरंत ही कर देगा। ये सैंडल सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, ये हमेशा तुम्हारे पैरों में तो रहेगा लेकिन तुम्हारे अलावा इसे कोई भी देख नहीं पाएगा। कोई भी काम तुम इससे करवा सकती हो, बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये सैंडल तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगा। पायल ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और वादा किया कि वो कभी भी इस जादुई सैंडल का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से इस जादुई सैंडल से रिमोट वाली कार मांग कर तो देखो। पायल ने उस जादुई सैंडल से एक रिमोट कंट्रोल कार मांगी और एक सुंदर सी कार उसके हाथ में आ गई। ये देखकर पायल खुशी से झूम उठी और बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कर वहाँ से वापस अपने घर लौट आई। जब पायल घर पहुँची तो नंदिनी पायल के हाथ में इतनी सुंदर रिमोट कंट्रोल कार देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। अब जो भी काम नंदिनी उससे कहती पायल जादुई सैंडल की मदद से झट से वो काम कर देती। पायल की मासूमियत देखकर धीरे धीरे नंदिनी का दिल पिघलने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो फिर से पायल को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी। और यहाँ वो बूढ़ी औरत पायल को अपने जादुई गोले में देख रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी जो कि अपने जादू से पायल के बारे में सब कुछ जान गई थी। इस तरह जादूगरनी की जादुई सैंडल की वजह से पायल की जिंदगी में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। एक बार की बात है, फूलपुर गांव में अमृता नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। अमृता की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से उसे कई बार बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे और वो खूब रोती थी। अमृता और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन अमृता की बेटी इशिका अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है और पापा भी घर पर हैं, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे बेटी? चलो ना हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं, उनके मंदिर के बाहर गार्डन में झूले भी हैं, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद इशिका अपने माता पिता के साथ तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें कूड़ेदान के पास एक छोटी सी बच्ची रोते हुए मिलती है। अमृता उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? अगर बताओगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। मैंने अपने मम्मी पापा की कभी शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं कि मेरे जन्म के बाद ही मेरे माता पिता मर गए थे
और तब से मेरी चाची ने मुझे रखा था। चाची मुझे रोज मारती है। देखो ना, आज वो मुझे यहाँ छोड़ कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता भी नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे वापस चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इसी कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूंगी। अमृता को उस बच्ची की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से कहती है, देखिए ना, कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। इशिका, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद अमृता का परिवार उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसके बाद अमृता उस बच्ची का नाम अनन्या रख देती है। अनन्या को अमृता के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि अमृता और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं हैं। वो लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। इशिका भी अनन्या को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतने लगा। अमृता जरा बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गईं। इशिका ज्यादा लंबी ना हो सकी। उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वहीं अनन्या कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती हैं और वो अनन्या से कहती हैं, अरे अनन्या, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ही बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा सी सुंदर, और ये तुम्हारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। हाँ अनन्या, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर अनन्या कहती है, चुप रहो तुम लोग। तुम्हारे घर वाले लोगों ने तुम्हें यही सब सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात इशिका की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। इसका दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास लिए चली जाओ यहाँ से, समझी? सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और इशिका और अनन्या घर लौटकर वापस आ जाती हैं। इशिका को लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लगती है। अनन्या उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं। उन लोगों की बातों को सीरियस क्यों लेती हो दीदी? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत? मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग वही कहेंगे ना। इसमें उनकी भी भला क्या गलती है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। अनन्या ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी अमृता वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ अनन्या जो तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज इशिका को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देखो बेटा,
जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना और अपने हाई हील भी पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद अनन्या दोबारा कमरे में जाती है और इशिका से कहती है, इशिका दीदी अब आप चुप हो जाइए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। आज शाम को आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो दीदी, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इशिका फटाफट से नहा कर आती है। उसके बाद अनन्या उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर अनन्या इशिका को लेकर बाहर आती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना। तो कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो इशिका को देख ही नहीं रहे थे, उनकी नजर तो अनन्या पर टिकी थी। तभी लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाएं, तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़के की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आप पर थू थू करेंगे। इसलिए अपनी छोटी बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे। तभी अनन्या भी गुस्से में कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हो। पहले अपने बेटे को तो देखो, बंदर की जैसी तो शक्ल है। निकल जाओ यहाँ से। पापा, इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। अनन्या की ये बात सुनकर लड़की वाले गुस्से में पैर पटक कर निकल जाते हैं। उसके बाद इशिका फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। अनन्या इशिका को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम। तुम चुप रहो अनन्या, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देते रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अनन्या उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर अनन्या भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है। मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूँगी। आप मेरे हिस्से की भी खुशियाँ दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर अनन्या मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारन आती है और उससे कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है। मैंने घर में ताला लगाया था, लेकिन उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटा, मुझसे ताला टूट ही नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो बेटा। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। फिर अनन्या दादी अम्मा के साथ जाती है और उनके घर का ताला तोड़ने में उनकी मदद करती है। उसके बाद देखते ही देखते वो दादी अम्मा एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती हैं और अनन्या से बोलती हैं, बेटा मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ। मैंने देखा कि तुम दुखी होकर बैठी थी, तो मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया था। बताओ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? उस जादूगरनी के पूछने पर अनन्या उसे वो सारी बातें बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है बेटी।
वो क्या जादूगरनी जी? फिर वो जादूगरनी अपने जादू से वहाँ एक चमचमाती हुई सैंडल और एक चमकता हुआ मेकअप किट प्रकट करती हैं और कहती हैं, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। ये जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी। फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। अनन्या दौड़ती हुई घर आती है और इशिका के पास जाकर कहती है, देखो दीदी, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर अनन्या इशिका को सारी बात बताती है। इशिका तुरंत ही वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन? तुमने तो मेरे जीवन के सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर इशिका अनन्या को गले से लगा लेती है। अमृता और उसका पति दोनों ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में इशिका की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद वो अनन्या की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई के साथ करा देते हैं। उसके बाद अनन्या और इशिका एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं।